जो हमारा मकसद जो हमें दिलासे दिए गए वो खान साहब की रिहाई थी। और 8 फरवरी के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान के वो लीडरशिप जो बबंगदाहल टिकट मांग रहे थे, उन्होंने हम वर्करों से यह वादा किया था कि अगर हम जीत गए या हम ना जीते, हमारी एक ही मकसद होगा, खान साहब की रिहाई। मैं आज आप लोगों के सामने मुखातिब हूं। हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है, हम मजीद सबर नहीं कर सकते। एक बार जलसा मंसूख हुआ, दूसरी बार जलसा मंसूख हुआ, तीसरी बार जलसा मंसूख हुआ, और तीसरी बार जलसा वो मंसूख हुआ कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडोर्समेंट देकर कि आप लोग 22 तारीख को जलसा करें, तब भी 21 को एनओसी मंसूख करके हमारे वर्कर को गिरफ्तार किया जाता है। और बेदर्द रात 12 बजे हमारे लीडर खैबर पख्तूनख्वा सीएम अली अमीर गंडापुर से कांटेक्ट हो जाता है और उनकी बदौलत से हमारे बहुत सारे वर्कर रिहा हो जाते हैं। बहैसियत वर्कर हम अपर चतराल से इंशाल्लाह निकलेंगे। हमारे एक हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा होगा, दूसरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा होगा, और हमारे बैग में आईने पाकिस्तान की किताब होगी और उस बैग में कुरान मजीद होगा। बाहर के एसएचओ बहाना बनाकर कहता है कि वर्कर जो हैं वो सीटीडी ताने वाले लेकर गए हैं। हम रात 11 बजे ताना सीटीडी बालाकोट पहुंचते हैं। वहां पर हमें कहा जाता है कि यहां पर कोई वर्कर नहीं है, और न ताना तरनोल के एसएचओ शबीर तनोली ने हमें कोई वर्कर हमारे हवाले किए हैं। लेकिन रात 12 बजे हमारे लीडर खैबर पख्तूनख्वा सीएम अली अमीर गंडापुर से कांटेक्ट हो जाता है और उनकी बदौलत से हमारे बहुत सारे वर्कर रिहा हो जाते हैं। और रात 4 बजे तक अली अमीन खान गंडापुर जागते रहे और वर्कर के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई। उसके बाद कुछ वर्कर एसएचओ साहब अपने पास रख लेते हैं और एसएचओ साहब कहते हैं कि ये वर्कर मैं सुबह आप लोगों के हवाले करूंगा। सुबह जब हम पहुंचते हैं तो एसएचओ साहब कहते हैं कि मैंने वो ताना सीटीडी के हवाले किए। हम ताना सीटीडी पहुंचते हैं, वहां पे हमें कहा जाता है कि उनके खिलाफ मुकदमा नंबर 11 मोरखा 22/8/2024 उन वर्करों के खिलाफ हमने ये दर्ज की हुई है। इसलिए हम कल इन वर्करों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करेंगे। 24 तारीख को जब 4 वर्कर पेश किए जाते हैं, जब मैं कोर्ट में उनसे मिलता हूं तो बहुत बेदर्दी से एसएचओ साहब ने ताना तरनोल शबीर तनोली ने उनको मारा होता है। और वर्कर कहते हैं कि शबीर तनोली ने हमें नंगा करके हमसे वीडियो बनाई गई और नंगा करके हमें मारा गया, यहां तक कि ताने में उसने हमसे कपड़े पाड़े, किसी और के कपड़े हमें दिए गए जिस वक्त हमें ताना सीटीडी शिफ्ट किया जाता है। हम इस एक्ट की भरपूर मजम्मत करते हैं, वो इसलिए कि 21 की रात को तो आप लोग मिन्नतें और तरले कर रहे थे कि आप लोग जलसा मंसूख करें, लेकिन जो वर्कर जिनको इल्म नहीं होता वो पहुंच जाते हैं, उनके साथ आप लोग ये अमल और ये सलूक करते हैं। उसके बाद मैं आप सब लोगों को कुछ बातों से और पूरे कौम को यह कहना चाहता हूं कि बहैसियत वर्कर मैं आज आप लोगों के सामने मुखातिब हूं। हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है, हम मजीद सबर नहीं कर सकते। एक बार जलसा मंसूख हुआ,
दूसरी बार जलसा मनसूख हुआ, तीसरी बार जलसा मनसूख हुआ, और तीसरी बार जलसा वो मनसूख हुआ कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडोर्समेंट देकर कि आप लोग 22 तारीख को जलसा करें, तब भी 21 को एनओसी मनसूख करके हमारे वर्कर को गिरफ्तार किया जाता है और बेदर्दी से मारा जाता है। और ये जुल्म, ये ज्यादती प्रीवियस 2 साल से लगातार चल रहा है, जो कि अब हमारा सबर खत्म हो चुका है। हम मजीद 1 मिनट भी सबर नहीं कर सकते। हकीकत कहेंगे, हकीकत से बात बनेगी और हकीकत से मसलियत का हल होता है। पूरे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर को कहना चाहता हूं कि बस अब खत्म, हर एक चीज खत्म। हमें इमरान अहमद खान नियाजी बाहर चाहिए, हर सूरत चाहिए। इनफ इज इनफ। मुल्क से आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, हमें आप लोग बेड बजिया समझ रहे हो। कितने लोगों को आप लोग मारोगे बताओ? 100, 200, 1000? खुदा की कसम तुम लोग बताओ, हम उतने ही लोग लाइन पे खड़े हो जाएंगे, आप लोग हमें मार दो। लेकिन मुल्क का सोचो, वतन का सोचो, उन गरीब लोगों का सोचो जिनका न सुबह का कुछ है और न रात का कुछ है। उन लोगों का सोचो जो खुदकुशियों पर मजबूर है। मजाक बना के रखा हुआ है आप लोगों ने। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, बहैसियत वर्कर जितने भी हमारी लीडरशिप हैं वो हमारे लिए काबिल कदर हैं, इसलिए कि उनको खान साहब ने मुंतखब किया हुआ है। लेकिन प्रीवियस 1-2 महीने से जिस अंदाज में आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, यह खान साहब का नजरिया नहीं है। खान साहब ने हमें यह शऊर नहीं दिया। खान साहब ने हमेशा यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इदारा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इदारे की तरह काम करेगी। और हमने देखा कि खान साहब जब बाहर थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इदारे की तरह काम कर रही थी। लेकिन 5 तारीख को, जब 5 अगस्त को जब खान साहब की गिरफ्तारी होती है, तो उसके बाद पार्टी के उमूर वो गुला के पास चले जाते हैं, जो कि शेर फहरिस्त शेर अफजल खान मरवत और बैरिस्टर गौहर है। जिस तरह मुश्किल हालात में इन 2 साहिबान ने पार्टी को जिंदा किया और इस मुश्किल हालात में पार्टी के साथ ये शाना बशाना करे रहे, मैं इन दोनों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। वो इसलिए कि हर एक लम्हा साए की तरह मैं इनके साथ रहा। लेकिन जो हमारा मकसद, जो हमें दिलासे दिए गए, वो खान साहब की रिहाई थी। और 8 फरवरी के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान के वो लीडरशिप जो बबंगेदार टिकट मांग रहे थे, उन्होंने हम वर्करों से यह वादा किया था कि अगर हम जीत गए या हम ना जीते, हमारी एक ही मकसद होगा, खान साहब की रिहाई। लेकिन अभी तक किसी एक एमएनए या एमपीए को हमने सफ़े अव्वल में नहीं देखा कि उन्होंने खान की रिहाई के लिए कोई जदोजहद की हो या वो रोडों पे निकले हो। बहैसियत वर्कर, बहैसियत पाकिस्तान के शहरी, मैं सबको वाज़ेह करना चाहता हूं कि अब जो भी फैसला होगा, अब रोड पर फैसला होगा। बंद कमरों में अब कोई भी फैसला नहीं होगा। पाकिस्तान के ईद की तरह रोए लाल कमेटी ने जलसा मनसूख करके और पापुलजाई के तौर पर हमें एक नई एनओसी जारी होती है 8 सितंबर की।
कि 8 सितंबर को आप लोग जलसा करें। इंशाल्लाह हम जलसा हर सूरत करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। अभी भी एक्स पर मैंने पिन किया होगा कि जलसा होगा, हर सूरत होगा। खान साहब की पुकार है, खान साहब की पुकार के लिए हमारी जान भी हाजिर। लीडरशिप, आप लोग हमारे लिए बहुत मोअज़्ज़िज़ हो, लेकिन आप लोग आपस में लड़ते रहो। मुझे पता है कि आप लोग कुर्सियों के लिए लड़ रहे हो। मुबारक हो आप लोगों को कुर्सी। जितने भी हो आप लोग लड़ते रहो, ये कुर्सियां आपकी हो, ये ओहदे आपके हो, ये पावर पॉलिटिक्स आप लोग कहते रहो। लेकिन हम वर्करों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है खान साहब की रिहाई। 8 सितंबर को जलसा हो या ना हो, अब बहैसियत वर्कर हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। लेकिन 9 सितंबर सुबह NA1 PK1 अपर चतराल से खान साहब की रिहाई के लिए हम पैदल मार्च शुरू करेंगे और हमारा निशाना अडियाला जेल होगा। हमारा निशाना इमरान खान को बाहर निकालना होगा। देखते हैं कौन रोकता है हमें। बहुत हो गया, बहुत जुल्म और ज्यादती हमने देखी। आज उन 4 वर्करों के आंसू और उनके जिस्म पर जो हर जगह पे वो दागदार थे, खुदा की कसम कि मैं कोर्ट के अंदर रोया हूं। और प्रीवियस 2 साल से मैं हर कोर्ट में ये फेस करता रहा हूं और मैंने देखा है। बहैसियत वर्कर हम अपर चतराल से इंशाल्लाह निकलेंगे। हमारे एक हाथ में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का झंडा होगा, दूसरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा होगा, और हमारे बैग में आईने पाकिस्तान की किताब होगी और उस बैग में कुरान मजीद होगा। जिसने भी जिस तरह जो भी फैसला करना है वो हमसे रोड पे करेगा। और जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलेगा हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और खान साहब को बाहर निकाल के दम लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।